प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं और बहुत से लोगों की चिंता बढ़ना वाजिब है कि अब क्या होगा। दर्शकों, इसकी आशंका मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और उसकी भूमिका तालिबान की धरती से लिखी जा चुकी है, यानी कि अफगानिस्तान में लिखी जा चुकी है। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस पूरी समस्या का एनालिसिस आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से समस्या व्यापक भी है और ये एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे काफी लंबे समय के अंदर जाकर के पूरे विश्व को परेशान करेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे विश्व के लिए अशांति का दौर शुरू हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा। दर्शकों, अफगानिस्तान की धरती पर बहुत लंबे समय से तालिबान संघर्ष करता आ रहा है और ऐसा नहीं है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा किया। 1996 से लेकर 2001 तक भी अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था और उसी दौरान आपको यदि मैं याद दिलाऊं तो दो बहुत बड़े कांड हुए थे। एक 24 दिसंबर 1999 को भारत का एयर इंडिया का विमान हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था और जिसके बदले में हमें कई आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। उस समय भी वहां पर तालिबान का शासन था। और 9/11 भी आप लोग जानते हैं, जब 2001 के अंदर 19 आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया था और अमेरिका के अंदर उनको गिरा दिया था, जिसके अंदर भी आप लोगों को पता है कि वहां का सरगना यानी कि तालिबान के अंदर उस समय पर अल कायदा को संरक्षण दे रखा था और उसी का सरगना ओसामा बिन लादेन ने यह सारा कांड किया था। और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती पर अपने सैनिक भेजे थे और 3 माह के अंदर ही उन्होंने तालिबान को वहां से खदेड़ दिया था। ये आप सब लोग जानते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इस विश्व के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जहां अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान का शासन होने जा रहा है। पहले भी हो चुका है 1996 से 2001 के बीच में। लेकिन जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी घटनाओं का बढ़ावा जरूर हुआ है, क्योंकि वो भूमि इसके लिए इस्तेमाल की जाती रही है। अफीम की खेती वो लोग करते हैं, मुख्य रूप से उनके आय का स्रोत भी वही है। मादक पदार्थों की तस्करी होना, किसी भी देश के अंदर उसको बढ़ावा देना, ये वहां की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसके अलावा आतंकवादियों को पनाह देना, उनको तैयार करना और उनको किसी देश के लिए इस्तेमाल करना, ये भी वहां जरूर होता रहा है। लेकिन दर्शकों, ये इतना जल्दी नहीं होता है कि आज उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और कल से ही आतंकवाद बढ़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अब उस विचारधारा को भी ताकत मिल रही है जो विचारधारा इस विश्व के अंदर शांति नहीं चाहती है। कट्टरवादी विचारधारा, विश्व में अशांति फैलाने वाली विचारधारा, उन लोगों को यहां ताकत जरूर मिलेगी और यही एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व के अंदर अशांति का माहौल भी जरूर बनाएगी। और दर्शकों, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ऐसा वो कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुदरत चाहती है। मैंने आपसे कहा था कि शनि बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं और अब पूरे विश्व के अंदर यदि स्थायी शांति चाहिए, जो काम शनि 1990 के दौर में शुरू करके गए थे, उस काम का अंत भी 2025 में वो जरूर करेंगे। यानी हमेशा के लिए इस पूरे विश्व से आतंकवाद जैसी चीज का सफाया हो, पूरी तरह से सफाया हो और ये विश्व दोबारा इस तरह की त्रासदी को ना देखे, उसकी पृष्ठभूमि शनि ने लिख दी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। धीरे धीरे ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या भी बनेगी और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए विश्व कोई स्थायी पहल भी करेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें सर्वाधिक नुकसान 2 विचारधाराओं का होगा और उन दोनों विचारधाराओं को आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी मानव त्रासदी के लिए तैयार भी रहना है। दर्शकों, समय विकट है लेकिन शनि का परिवर्तन है और शनि का परिवर्तन जब भी होता है बहुत ही अलग तरीके से होता है। पहला परिवर्तन उसने आम जनता के लिए करवाया, हमें तो सबक मिल गया, हम तो अपनी जिंदगी में समझ गए। लेकिन अब जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर राष्ट्र हैं, अब उनके समझने का वक्त शुरू हो चुका है कि कैसे अब उनको अपने रास्ते ठीक करने ही पड़ेंगे। यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये 2 तरह की विचारधाराओं को लेकर के अपने हितों को ध्यान में रखते हुए
किसी को पनाह देना, किसी को दंडित करना या अपनी डिप्लोमेसी को इस तरह से चलाना ताकि जिस राष्ट्र को भी वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें, इस तरह की कूटनीतिक तरीके जो अब तक अपनाते आ रहे थे, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या कोई और राष्ट्र हो, अब इन्हें ये समझना पड़ेगा कि शनि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस विचारधारा में भी करवाने वाले हैं और इसका बहुत बड़ा डेंट उन्हें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ऐसे में पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा भी मिलेगा, ये बात निश्चित है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है दर्शकों की तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है तो अब कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है। ये समस्या विश्व पहले भी देख चुका है, अब उसके पास उस समस्या से निपटने का पुराना अनुभव भी है। ऐसे में बड़ी महाशक्तियां इसके खिलाफ कोई एक ऐसा माहौल तैयार जरूर करेंगी जिससे इस समस्या को सदा के लिए खत्म किया जा सके। और ऐसा नहीं है, अमेरिका ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का, वो बिना सोचे समझे है, वो बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और ऐसे में अब अमेरिका भी इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए ये सारे के सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन दर्शकों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं। अफगानिस्तान की धरती बहुत ही विचित्र है। इस जगह पर जब भी युद्ध हुए हैं या किसी बाहरी शक्ति ने आकर के यहां पर युद्ध किया है, उसे कभी भी जीत नहीं मिली है। और ऐसा क्यों हुआ है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चाहे फिर वो सोवियत रूस की सेनाएं हो, अंग्रेज हो, सिकंदर हो या फिर 20 साल तक अमेरिका ने भी कोशिश करके देख ली है और अंत में वो हार करके वहां से जा रहा है। उस धरती पर ऐसा क्या है कि कोई भी बाहरी शक्ति जब उस पर आक्रमण करती है या वहां पर आती है तो वो कभी भी उसको जीत नहीं पाई, जबकि वो इलाका कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है। एयर स्ट्राइक करके वहां पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन फिर भी पूर्णतः उस इलाके को कभी भी नहीं जीता गया है। दर्शकों, इस चीज के रहस्य को यदि मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूं तो आपको ध्यान होगा, रामायण काल के अंदर रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव की आराधना करके उसने भगवान शिव के एक शिवलिंग को प्राप्त किया था और भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जिस स्थान पर भी तुम इसे रखोगे वो स्थान अजय हो जाएगा, यानी उस पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपनी लंका को विजयी बनाने के लिए रावण ने वो तपस्या करके भगवान शिव से वरदान के रूप में वो शिवलिंग मांगा था। लेकिन कहानी आपको पता होगी कि वो शिवलिंग एक स्थान पर रावण ने रख दिया था और उसके बाद वो उसे उठा नहीं पाया था। और दर्शकों, हिमालय से यदि हम बात करेंगे श्रीलंका जाने की, तो कंधार होते हुए या अफगानिस्तान का वो क्षेत्र होते हुए जाना, एक भूगोल की संरचना से जब हम देखेंगे तो वो स्थान ये एक ऐसा आता है जहां पर उस शिवलिंग के स्थापित होने की संभावना बनती है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ का कोई ना कोई शिवलिंग, ऐसा अद्वितीय शिवलिंग जो रावण के उस समय के कालखंड का वहां पर स्थापित हो और जिसकी वजह से आज भी वो शक्तियां उस धरा पर मौजूद हो कि कोई भी बाहरी शक्ति आकर के उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाती है। यही एक कारण है कि वो इतने लंबे समय से इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं के होने के बावजूद भी उस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। ये एक बहुत बड़ा कारण इसका जरूर हो सकता है। हालांकि दर्शकों, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि भविष्य की घटनाओं को जब मैं देखता हूं और पूर्व में घटित हुई घटनाओं को मैं देखता हूं और इतिहास की घटनाओं को जब मैं देखता हूं और उसको मिलाकर के देखता हूं कि क्यों इतने से छोटे भूभाग पर आज तक अमेरिका, रूस और अंग्रेज, सिकंदर जैसे महान लोग भी कभी इस इलाके को जीत नहीं पाए, तो आखिर ऐसा क्या है इस भूमि के अंदर जो उन्हें अजय बनाता है कि वे वो स्थान हो सकता है जहां पर भगवान शिव की मौजूदगी हो। और ऐसे समय में भगवान शिव की मौजूदगी अगर वहां पर हो और फिर भगवान का वरदान भी हो तो कोई उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको अफगानिस्तान की समस्या का डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश की है कि यह समस्या विश्व के लिए बड़ी बन चुकी है। इसका असर आने वाले समय में हम देखेंगे। आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा, विश्व में अशांति का माहौल भी होगा, लेकिन इसका असर देश की सरकारों पर ज्यादा होगा, आम लोगों पर इसका असर कम होगा। लेकिन सरकारों की तकलीफें बढ़ेंगी, सुरक्षा के सवाल ज्यादा खड़े होंगे। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर देश की सरकार को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए
अब अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा समय अब शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।